हिंदुओं को मार के हकूक थोड़ी मिलने। अगर आप हिंदू हैं, हाँ जी, मैं मुसलमान हूँ, हाँ, आपके दिल में यही होगा कि ये मुसलमान है। हिंदू की जो कोई भी गैर मुसलमान है उसका ये अकीदा ही है, तो गैर मुसलमान है वो कभी मुसलमान का साथ नहीं देता, मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। के साथ जो है ना रवैया ऐसे रखेंगे ताकि वो भी हमें देख के मुसलमान हो जाएं। हिंदू सिख वो कभी मुसलमानों का भला नहीं सोच सकते, चाहे वो नहीं सोच सकते। नहीं, हिंदू को भी जो भी गैर मुस्लिम उनको भी सब समझ आ रही है, मुसलमान अकीदा है ना वो ठीक है, सच्चे हैं, सब कुछ है, तो जो जंग होगी ना वो मुसलमान ही जीतेगा। पाकिस्तानी चाचा ने ऐसी बातें बोली है बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर। बोलते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को मारो हम लोग जन्नत में जाएंगे। भाई इस तरह से पाकिस्तानी चाचा ने बयान दिया है। भाई उनकी बातें सुन के आप चौंक जाएंगे, लेकिन उससे पहले दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी चाचा का बात सुनते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। मुझे लगता है इकोनॉमिकल हालात इंडिया के बहुत ज्यादा बेहतर है, वहाँ पर मुसलमानों को तो जिंदगी तो आसान होगी हमारी निस्बत वहाँ पे। सर जी मेरी बात सुने, इंडिया जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना जी, इंडिया जो हमसे आगे है, किस चीज में? हर चीज में आगे है वो। अच्छा, हाँ जी, क्यों? हर चीज में, हर देखें जी वहाँ की जो हुक्मरान है वो ठीक है, अच्छा ठीक है, वो साथ देते। अब देखें जो हम मुसलमान उधर वो शहीद भी कर रहे हैं मुसलमान, लेकिन जब वो हज भी आते हैं ना मुसलमान इंडिया के, वो उनको रिलीफ भी देते हैं, साथ रिलीफ देते हैं, पैकेज देते हैं, ठीक है, इधर हमारे देते हैं। वहाँ पर आपने कहा कि शहीद करते हैं मुसलमानों को, वो तो करते हैं ना, वो तो जो ज़ाहिर बात है वो बांग्लादेश ने जिस तरह से हालात खराब है हिंदुओं के साथ, जो वहाँ पर बर्बरियत हो रही है, इसके बारे में क्या आप आवाज नहीं उठाएंगे कि वहाँ पर इंसान तो है ना, वो इंसानों के साथ ये हालात हो रहे होंगे? नहीं देखें वो तो है, वो तो सबको हर चीज को नजर आ रहा है। देखें आजादी में जब हम जंग जब अब उन्होंने किया है, ऐसे करेंगे उसमें हर चीज आती है, जो आ गया वो आ गया, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि हमारा असल में हमारा जो हकूक है वो हमें मिले। बांग्लादेश, हाँ जी, बांग्लादेश हिंदुओं को मार के हकूक थोड़ी मिलने। सर जी मेरी बात सुने, जब वो ऐसे नहीं खाली हिंदू को ही मार रहे हैं, ठीक है, हिंदू भी उनका साथ देते होंगे, ये नहीं कि वो उनको इन्हीं को मारते होंगे, ये नहीं है, वो उनको मारते होंगे जो आगे से जो उनके साथ कोई मुकाबला करते हैं, कुछ इस तरह का होगा। अगर आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, आपके दिल में यही होगा कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, हमने नहीं छोड़ना, चाहे वो बेशक आपके साथ देगा। ये हिंदू की जो कोई भी गैर मुसलमान है उसका ये अकीदा ही है कि वो उसका ये है कि वो साथ देगा। ये हमारे जहनों में बात है। नहीं, हुजूर मेरी बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी बात गलत नहीं हो सकती, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि वो कह रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि वो ये ना समझे कि वो आपके साथ देंगे, नहीं तो आपको हदीस भी दिखा सकते, सब कुछ दिखा सकते हैं। क्या साथ देंगे? यही तो वो साथ क्यों दें आपके? नहीं साथ नहीं देंगे, मैं क्या दिखा सकता हूँ, ये लिखा हुआ है। हाँ, क्या दिखा सकते? ये कि है कि वो जो गैर मुसलमान है वो कभी मुसलमान का साथ नहीं देता, मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। यहूदी और अंसारी या मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। तो दोस्त नहीं होने को कहा, दुश्मन होने को थोड़ी कहा सर, पढ़े लिखे आदमी आप। सर जी मैं वही बात कर रहा हूँ, दुश्मन ही है ना, दुश्मन ही है ना, दोस्त नहीं। मेरी बात सुने अंकल, हेट इकोनॉमी, थोड़ा सा नफरत को एक साइड पे रखें। पहले जब नफरत को हम बीच में आड़े लेके आएंगे ना, मैं आपको कुछ भी समझाने की कोशिश करूंगा, आप कहेंगे नहीं ये गलत है। अब आप बात सुने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर मौजूद थे तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ ताल्लुक नहीं रखा? मैं पहले हाँ या ना में जवाब रखा, पहले मेरी पूरी सुनी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, पूरा टाइम दूंगा आपको। क्या ताल्लुक रखा या नहीं रखा? कभी ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि भाई ये जो हिंदू यहाँ पर मौजूद है, ये जो ईसाई यहाँ पर, ये जो सिख यहाँ पर, ये जो क्रिश्चियन यहाँ पर मौजूद है, उनको मारो? हाँ, नहीं कहा। उन्होंने यही कहा है कि उनके साथ जो ना रवैया ऐसे रखेंगे ताकि वो भी हमें देख के मुसलमान हो जाएं। सर आपने खुद जवाब दे दी, ये तो बात मेरे माइंड में नहीं थी। देखें जिस तरह के बयानात आप यहाँ पर खड़े होकर दे रहे हैं, मैं आप मेरे बुजुर्ग, मेरी बात अगर बुरी लगे तो माजरत। जिस तरह आपने कहा कि भाई जो मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, गैर मुस्लिम मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, आप मुसलमान उसको अपना दोस्त नहीं समझेंगे, क्या वो आपको अपना दोस्त समझेगा? नहीं समझेगा। लेकिन यहाँ पर जी मैं ये बात करता हूँ, देखे ना, उसमें ये नहीं कि सारे इस तरह होंगे, उसमें कुछ सही भी होंगे। तो आप सबके लिए बात कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे बड़े हैं, हम कैमरे के आगे खड़े होकर इस तरह के बयान दें तो ये वीडियो सिर्फ मुसलमान नहीं देखते, ये वीडियो हर एक बंदे के लिए मौजूद है, जो सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जो कि उर्दू भाषा, जो कि हिंदी समझता हो, जो भी समझता है। हम जिस तरह के यहाँ पर खड़े होकर बयान देते हैं कि हिंदू सिख वो कभी मुसलमानों का भला नहीं सोच सकते, चाहे वो नहीं सोच सकते, हमने क्या करना है कि भाई अगर हम उनकी तारीफ बयान करेंगे, आपको क्या लगता है कि एक इंसान को, मैं यहाँ पर, आप 100 अच्छे हैं, मैं आपकी एक बुराई कर दूं ना, आप मैं कहेंगे मैं तेरे पर थूकता ही नहीं, मैं जा रहा हूँ। नहीं आप मेरे पहले जो हालात भी इस तरह चल रहे थे, हाँ जी, आपको ये पता है ना, इस तरह चल रहे थे। कौन से हालात? ये जो मैं पहले बता रहा था वही हालात पहले आपको जो है उनको समझ आ रही है। किनको? उनको भी, हिंदू को भी, जो भी गैर मुस्लिम, उनको भी सब समझ आ रही है। क्या समझ आ रही है? यही कि जो मुसलमान अकीदा है ना
वो ठीक है, सच्चे हैं, सब कुछ है, ठीक है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन कुछ उनमें ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? ये कि मुसलमान हों। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अल्लाह ने उनको दिया है, ठीक है। उन्होंने कितने मुसलमान किए हैं आपको पता है? बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। वो बस वो ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान ना हो, जो बड़े हैं ना उनके, जो वो ये चाहते हैं मुसलमान, अगर मुसलमान हो जाएंगे, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक जंग जब होगी ना, आलमी जंग होगी, जब आलमी जंग होगी, सब जब शहीद हो जाएंगे सब, ठीक है, तो वो जो है ना आखिर में जो नबी आएंगे ना, तो उसके बाद जो जंग होगी ना वो मुसलमान ही जीतेगा एंड पे। और उसके बाद एक रखता है, मुझे उसका नाम का नहीं, मुझे याद इल्म नहीं है, मुझे नाम भूल गया हूँ, मुसलमानों के हक में होगा। हाँ जी, वो जो है वो अमेरिका लगा रहा है। अब मेरी बात सुने, वो लगा रहा है अमेरिका, चाहे मैं यहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूँ इंसानियत की, मजहब की बात अभी वो नहीं कर रहा, मैं अभी कर रहा हूँ इंसानियत की बात। यहाँ पर अगर हम किसी भी नॉन मुस्लिम को इज्जत नहीं देंगे, उसे हम ये कहेंगे कि भाई ये तो हिंदू है, ये तो मुसलमान का भला नहीं सोच सकते, ये तो है ही ऐसे। जब किसी बंदे को बिगाड़ना हो ना, बिगाड़ना खराब करना हो, आप उसकी बुराइयां शुरू कर दें। नहीं, अब मैं बताऊं, इधर कितने आते हैं, चाइनीज आते हैं, दूसरे के भी आते हैं, मिलता हूं उनसे, वो इधर मैं भी उनकी तारीफ करता हूँ, वो भी करते हैं पाकिस्तान की। हाँ जी, ठीक है, वो इधर आते हैं, खुश हैं। तारीफ नहीं ना करवानी सर, हमने उनकी तारीफ करनी है। बात सुने ना, वो कहते हैं हम इधर आते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हम उधर जाते हैं, वो कहते हैं इस तरह, लेकिन हम उनको कहते हैं कोई मसला नहीं है, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं। आपकी बात से देखिए, मुझे इख्तलाफ है। मुझे इख्तलाफ क्यों है? मैं ब्रॉड माइंडेड रखता हूँ, मैं खुला दिमाग रखता हूँ, मैं नबी की सुन्नत पे अमल करता हूँ, मैं उनके इखलाक, उन्होंने कहा कि दुनिया का जीने का मकसद, अगर दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो तो अपने इखलाक को बेहतर करो, किसी बंदे को बुरा ना कहो, अगर वो है भी बुरा तो उसे कहो कि यार कोई बात नहीं, वो इंसान बड़ा अच्छा है, लेकिन उसकी एक आदत खराब है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, जब हम वो कोई आता ना, सीखा था, कोई भी आता है, वो इस हम ही उनकी इज्जत करते हैं, इज्जत करनी ठीक है। हम उनको, मैं कभी उनसे कितने बार मैंने पूछा इधर का, ठीक है, कहने बहुत अच्छा, मैंने उधर कहता मैं कहा हम वो भी बहुत अच्छे हैं। कौन बहुत अच्छे हैं? उधर कश्मीरी जो हैं उधर, ठीक है, वो भी अच्छे हैं, जो भी हैं, ठीक है, हिंदू हैं जो सही है, उनमें बहुत अच्छे भी हैं। सर आपको नहीं लगता कि बैरियर्स तोड़ने के लिए हम दोनों को मुल्कों को कोशिश करनी चाहिए? हाँ जी, कोशिश यहाँ की आवाम अगर उनके लिए अच्छा बोलेगी तो आपको नहीं लगता यार वो हिंदू बाद में, वो सिख बाद में, ईसाई बाद में, पहले इंसान है। इंसान के दिल में अल्लाह ताला ने पैदा करते साथ ही एक चीज डाली है, मोहब्बत। नफरतें हमें सिखाता माशरा कि भाई ये हिंदू इससे नफरत करनी है, सिख इससे नफरत करनी है, ये ईसाई है इससे नफरत, ये मुसलमान इससे भी नफरत करो। तो भाई हम इंसान पैदा में मोहब्बत के लिए, बिल्कुल सही बात, हाँ बिल्कुल सही, मोहब्बत के लिए पैदा हुए हैं। आप देखे 76 साल पहले यहाँ पर हम इकट्ठे रहते थे कि नहीं? हाँ इकट्ठे थे, कोई मसला ही नहीं था, कोई मसला ही नहीं था, ठीक है। जब इधर से गए फिर मसला हुआ है, बिल्कुल कोई मसला नहीं था, ऐसे ही है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे लास्ट पे आखिरी, कोई प्यार वाला मैसेज दे दे जिससे जो वीडियोस देख रहे हैं उनके दिल में भी हमारे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम इधर रहते हैं, मोहब्बत में रहते हैं ना सारे, इस तरफ हमारे, वो भी हमारे भाई है, बहन है, सब है, वो भी हमारे साथ इज्जत में ऐसे हम रहे हैं हम, ठीक है। उधर भी जैसे भी हैं वो भी ऐसे रहे। हिंदू भाइयों के लिए क्या कहेंगे? मैं उनसे भी यही कहूंगा, ठीक है, ठीक है, आप भी अच्छे हैं, ठीक है, आपके जितने भी छोटे बड़े सब अच्छे हैं। बहुत प्यारी बात, ठीक है। तो जैसे हम आपसे मोहब्बत करते हैं ना, हाँ जी, इस तरह आप भी हमारे लिए मोहब्बत इस तरह रखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए मैं जो भी रहता है ना, सिख खाता है, जो भी मैं उनसे मिलता हूँ, 1-1 घंटा 2-2 घंटा साथ रहता हूँ। ये कोई कहता है जी वो सिख में चला गया, नहीं होता ये, ठीक है। वो जब इधर आते हैं हम उनकी तारीफ करते हैं, हमारे मुल्क में आए हैं, वो हमारे मेहमान है, ठीक है। जब हम जाएंगे हम भी मेहमान है उधर। क्या प्यारी बात की आपने, यही बात तो मैं सिखाने आया हूँ कि नफरतों को खत्म करना है, नफरत नहीं होनी चाहिए भाई। नफरत जब खत्म होगी तो बड़े जो लोग हमारे सरों पर बैठे हुए हैं, जो दोनों मुल्कों को लड़ाकर खा रहे हैं, जिनको फायदा हो रहा है, अमेरिका को फायदा हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि भाई हमारे दोनों मुल्कों के नफरतें हम बेचें और असला लेके किसी और को फायदा करवाएं। पाकिस्तानी चाचा ने बांग्लादेश हिंदुओं को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली है, आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई शेख की ओर। दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई शेख। मेरे प्यारे भाई लोग, ये ध्यान से सुनो, जो आदमी लोग काम करते हैं ऑफिस में या किधर भी, दुकान में या रेस्टोरेंट में, जिधर भी काम करते, अगर तुम्हारा अरबाब या कोई बोला आओ हमारा साथ जाएगा बैंक, ये तुम लोग ध्यान से सुनो, ये बहुत केसेस अभी ऐसा होता है, हम तुम्हारे लिए खुला करेगा अकाउंट या कुछ भी, तो उन लोग क्या करते, तुम्हारा ही नाम से इन लोग लोन पकड़ते हैं। और कौन फंसता है? तुम फंसते हो, वो नहीं फंसेगा, क्योंकि तुम खुद पाँव से गया बैंक में और तुम्हारा हाथ से साइन किया, तो गलती किसको मांगेगा? तुमको, नहीं तुम्हारा अरबाब को। क्योंकि कोई भी आएगा बोलेगा आओ तुम्हारा पगार हम लोग ज्यादा मांगते करेगा,
सब चीज पढ़ो, सब चीज पढ़ो। कसम से एक आदमी इतना पढ़ा लिखा है, वो इंजीनियर भी है। देखो उन लोग उसको क्या क्या बोला, कंपनी इसको, ओ माशाल्लाह तुमको हम लोग बड़ा करेगा और तुम्हारा पगार भी ज्यादा करेगा। पगार क्या किया लोग, लेबर में नहीं गया लोग, कंपनी टू मैन इन लोग एक ये बनाया, क्या नाम है इसका, एग्रीमेंट, और उसको झूठ बोला कि तुम्हारा पगार 10,000 है। और उन लोग को लेके गया किधर, बैंक में, बोला हम लोग अकाउंट तुम्हारे लिए खोला करेंगे। अकाउंट खुला नहीं है। ये क्या करता था लोग, गया लोग ये आदमी से लोग लोन पकड़ा 1,50,000, और ये बेचारा कुछ नहीं जानते, उसको 10-20,000 दिया, खुश हो गया। वो नहीं मालूम है क्या बात है। बैंक फिर किसको पकड़ेगा, किसको ऊपर शिकायत करेगा? वो आदमी जो गया उसका आईडी दिया और उसका नाम से, और जो साइन किया। तुम्हारा अरबाब को नहीं पकड़ने वाला है, किसी दूसरा आदमी को नहीं पकड़ेगा, तुमको पकड़ेगा क्योंकि तुम साइन किया। और फिर कौन जेल में जाएगा? तुम जेल में जाएगा, तुम्हारा अरबाब नहीं जाएगा। मत बोलो नहीं हमारा अरबाब पकड़ा, हमारा अरबाब हमको लेके गया। ये कानून नहीं जानते। तुम्हारा हाथ से साइन हुआ, तुम्हारा हाथ से सब चीज हुआ, खलास तुम मसूल है। तो ये बहुत आजकल होता है। तो ये चीज तुम लोग ध्यान से रखो और सब चीज अच्छे से पढ़ो। हम बोलते हैं ये लोन मोन का पीछे मत जाओ, वरना तुम लोग बर्बाद होएगा। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।